पठानकोट के साथ लगते गांव मुकेसरा में पड़ते मुक्तेश्वर धाम, जिसमें 5500 साल पुरानी पांडवों की गुफाएं हैं, जिसमें पांडवों ने अपने अज्ञातवास के 6 माह का समय व्यतीत किया था। कुछ समय पहले इन गुफाओं का अस्तित्व खतरे में आ गया था, क्योंकि इन गुफाओं के साथ निकलते रावी दरिया के ऊपर बैराज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, जिसके कारण इन गुफाओं का झील के पानी में डूबने का खतरा बना हुआ था, जिसको लेकर मुक्तेश्वर धाम महादेव धाम बचाओ समिति और स्थानीय निवासियों की ओर से लंबे समय तक संघर्ष किया गया और अब उनकी ये मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस महान धाम को बचाने के लिए अब काम शुरू कर दिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए डैम के चीफ इंजीनियर बलविंदर सिंह ने बताया कि मुक्तेश्वर धाम को बचाने के लिए पहले चरण में धाम के साथ लगती जमीन पर भर्ती डालने का काम शुरू कर दिया गया है। इसकी फाइनल ड्राइंग भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर बनने वाली दीवार के लिए जल्द ही टेंडर लगा दिया जाएगा। वहीं मुक्तेश्वर धाम महादेव प्रबंधक कमेटी के प्रधान भीम सिंह ने बताया कि उनकी ओर से जो लंबे समय तक संघर्ष किया गया था, उसके कारण ही डैम प्रशासन की ओर से अब इस धाम को बचाने के लिए भर्ती डालने का काम शुरू कर दिया गया है। भर्ती का काम पूरा हो जाने के बाद दीवार बनाने के लिए टेंडर लगाकर इसका काम भी शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस धाम को बचाने का श्रेय केवल उनका ही नहीं है, ये सब लोगों के संयुक्त प्रयास से संभव हुआ है। इस टाइम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਲਗਭਗ 90% ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੰਦਿਰ ਧਾਮ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਧਰੋਹਰ ਬਚੀ ਆ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਬਚੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ पूरी फाइनल प्रोजेक्ट हो जाएगा, दीवार बन के कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम पंडित हरिकृष्ण शास्त्री है। मैं मुक्तेश्वर धाम का पुजारी हूँ। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों को जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें साल के लास्ट में जहाँ पहुँचे थे, 6 महीना जहाँ रहे, जब तप किया, 5 गुफाओं का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका अखंड धूना है। इसको हम तीली माचिस लगा के नहीं चलाते। और ये जो मेरे पीछे है ये द्रौपदी माता नाम से रसोई, और 2 गुफा अभी ऊपर है देखने को मिलेंगी जहाँ हमारा काउंटर लगा है। और 2 गुफा जो है ये बड़े पहाड़ के पीछे रावी नदी के बीच डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है। इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं। इनको जहाँ मिन्नी हरिद्वार भी कहते हैं, जहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होती हैं। पितरों का पिंडदान भी जहाँ होता है, हर मत्स्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, विसाखी पर, जहाँ रहने की भी सुविधा है, जहाँ हर समय लंगर है। और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था उनको उन्होंने वहाँ काटा था। आप थोड़ा पीछे मुड़ के देख लेना, ये माथे के ऊपर टीके लगा रखे हमने। ये 9 देवियों के दर्शन है। इधर बहुत बड़ा टीका लगाया है, ये है बाबा भैरवनाथ जी महाराज। ये चुनरी टांगी है इधर, ये है माता कमला देवी, जो कि लक्ष्मी माता नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से और वैष्णवी नाम से जाना जाता है।
इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान है। अभी जब आप बाहर निकलोगे, आम के पेड़ के पास वाली गुफा देखोगे जाकर, ध्यान कक्ष वाली गुफा, उस गुफा के सीधे अंदर जाना और उसकी छत को देखना। उसमें श्री जंतर बना हुआ है, लक्ष्मी माता का जंतर। उसके नीचे बैठकर पांडु ध्यान लगाते थे, जहाँ करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। एक विशेष बात और, जो जहाँ 3 अमावस्या लगातार स्नान करता है, उसको हरिद्वार के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। अब आपके शहर पठानकोट में खुल गया है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट क्रूज लाइन। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला और एकमात्र क्रूज शिप इंडस्ट्री से जुड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 100% प्लेसमेंट, PCSTI इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड क्रूज मैनेजमेंट, पठानकोट। Now get 20% discount on courses with limited seats. बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट। Contact us on 95400 6113.